तो मुद्दों की गेम है। अधीर रंजन चौधरी को इस वक्त आप सुन रहे थे। नंबर की गेम नहीं है, मुद्दों की गेम है। और कल अधीर रंजन ने साफ कर दिया था कि भाई मैं अधीर हो रहा हूं, राहुल गांधी की सदस्यता लौटे। बहरहाल वो हो चुकी है और राहुल गांधी आज सदन में भी होंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है। अजय अरोड़ा जी, आज जो कुछ पेंडिंग बातें थी आप कहना चाहते थे उनको जरूर सामने रखिएगा। और दूसरा, 1 घंटे 9 मिनट का वक्त कांग्रेस को मिला है। अगर आप बाइफरकेट कर सके, कांग्रेस क्या कहेगी सदन में, यह देश जानना चाहता है और सुनना भी चाहता है। पूर्णिमा जी, हमें जो समय मिला है हम धन्यवाद करते हैं और हम गागर में सागर भर देंगे। हम थोड़े समय में बहुत सारी बातें करेंगे और जिस प्रकार से अभी अजय चौधरी जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी को हमने बुलाना है, हमारा मकसद यही है कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर आके बोले। अभी मैं नाजिया जी की बात का उत्तर दे दूं। नाजिया जी अधिवक्ता भी हैं, इन्होंने कहा मैं अधिवक्ता हूं। उन्होंने मणिपुर की जब बात हुई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सबको क्लब कर दिया। मैं बता दूं इनको, इनसे पूछना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर कितने नागरिक पे कितने सैनिक हैं, आर्टिकल 355, और मणिपुर के साथ क्लब नहीं। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था नाजिया जी का। और अधीर रंजन चौधरी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बंगाल में ममता के सरकार के अगेंस्ट में धरना देते हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ता नाजिया जी, मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप अधिवक्ता हैं। कितने आप बीच में बोल रही हैं? मैं आपके मध्य नहीं बोला नाजिया जी, आप अधिवक्ता हैं, आपके मैं बीच में कैसे बोलूंगा? आप सुनने की शक्ति तो रखिए। मैंने तो आपसे ज्ञान की बात की है कि मैंने तो ज्ञान की बात की है। आपने कहा, मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, आप बंगाल आइए ना, आप सुनने की बात रखेंगे। एक जगह आप लोग, आपको तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आपको तो मैं बता रहा हूँ कि कितने पर वो टीएमसी का विरोधिता करते हैं और बीच में बोलना की गरिमा थोड़ी नहीं है। बीच में नहीं अजय अरोड़ा जी, उनका तो बहुत वाजिब सवाल था और उनका बहुत वाजिब सवाल था कि जब आप चर्चा मणिपुर पर चाहते हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो अमित जी से कहती हूँ कि भाई चर्चा होनी चाहिए थी और विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी कि वो चर्चा हो सके। लेकिन ये तो अमित जी भी कह रहे हैं, नाजिया भी कह रहे हैं, सौरभ जी भी कह रहे हैं कि फिर तो चर्चा बंगाल पर भी होनी चाहिए, चर्चा राजस्थान पर भी होनी चाहिए। उससे क्यों भाग रहे हैं आप? हो जाए, हम नहीं भाग रहे, चर्चा हो जाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती। पूर्णिमा जी, ये ठीक वैसे ही है जैसे बीजेपी मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती। पूर्णिमा जी, हम हर राज्य पे तैयार हैं। जहां जहां नाजिया जी कह रहे हैं, जहां जहां दुबे जी कह रहे हैं, हम सब जगह तैयार हैं। लेकिन चर्चा होनी चाहिए और जगह जगह का फर्क है, राज्य राज्य का फर्क है। आप बीच में क्यों बोलती हैं? आप अदालत में नहीं, आप डिबेट में बैठी हैं। आप कोर्ट में नहीं बैठी, आप डिबेट में हैं। आप डिबेट में, कोर्ट में नहीं बैठी। बैठ जाते हैं, आप कोर्ट में नहीं बैठी, आप डिबेट कर रही हैं। डिबेट को डिबेट किस तरीके से कीजिए नाजिया जी। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ठीक है, कार्यकर्ताओं को सबका अपना अपना तरीका है डिबेट करने का। इसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं की जाए तो ज्यादा बेहतर है। परविंदर सेठी, एक लास्ट 30 सेकंड्स का एक रैप अप क्वेश्चन आपसे लेना चाहती हूँ इसको लेकर। आज आपको क्या लगता है, जहां पर विपक्ष खड़ा है और जहां पर सत्ता पक्ष खड़ा है, मणिपुर पर चर्चा के साथ साथ क्या यह जरूरी नहीं सदन में हर उस स्टेट की बात होनी चाहिए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई है? अगर वहां की राज्य सरकारें हैं तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो मामला बहुत सेंसिटिव और बहुत सीरियस मामला है, जो महिलाओं के सम्मान का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये पूरे देश की समस्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे राजस्थान हर जगह, मैंने वही कहा ना, मैं सर स्टेट स्पेसिफिक नहीं जा रही। मैं जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के मुख्यमंत्री है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा कहने का ये सीधा सीधा मतलब है, क्या सब राज्यों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सब स्टेट्स पर बात नहीं होनी चाहिए? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। चर्चा हर बात पे होनी चाहिए, लेकिन एक घटना का जवाब देने के लिए दूसरी घटना को लाना नहीं चाहिए। हर विषय के ऊपर, हर स्टेट के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सर एनसीआरबी के आंकड़े ये समय देखकर तो आए नहीं होंगे। अरे आप बात पूरी, सर एनसीआरबी के आंकड़े इस वक्त ये टाइमिंग देखकर तो आए नहीं होंगे कि इस वक्त मणिपुर पर चर्चा की मांग हो रही है, तो एनसीआरबी अपने आंकड़े जारी कर देता है और बता देता है कि राजस्थान की हालत क्या है। बंगाल की तस्वीरें ये इस वक्त समय देखकर तो आई नहीं होंगी कि बंगाल में हो क्या रहा है।
मैं बात पूरी करूं या नहीं सर, डिरेल अभी? मत होइए ना, क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए जस्ट बी स्पेसिफिक। नहीं मैडम, अगर एक आदमी का सेंटेंस पूरा नहीं होगा तो उसका मतलब ही नहीं निकलेगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करिए ना। कोई आदमी बात कर रहा है, आपका कोई उसको अपनी मतलब ही लाइन नहीं तो है पूरी करने दीजिए ना। सेठी आप साहब। कह लीजिए, बात का समय निकल मतलब रहा ही है नहीं भाई निकल साहब, पाएगा। मुद्दे मैं पे आ कह जाइए, रहा हूं, मुद्दे दिल्ली पे। के अंदर एक पूर्णिमा लड़की जी। के सेठी 10 साहब। टुकड़े होते हैं। ठीक है। एक लड़की को टीएमसी को 16 आज चक्कू मारे 30 जाते मिनट हैं, मिले एक हैं। लड़की को 15 किलोमीटर पूर्णिमा जी, जाता है। टीएमसी को सर आज ऐसा 30 दो अमित मिनट जी मिले हैं क्विकली, बोलने के लिए। किसी की उसके बात बाद समझ सौरभ में जी नहीं आपके आती। पास आऊं। 10 सेकंड में मैं बात खत्म कर लूं, फिर आपको देता हूं। ठीक है परविंदर जी, बोलिए। एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। उनके जो आरोपी हैं, अगर उनको समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी दी दी जाती। लोगों को कानून का डर नहीं है, लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पुलिस का डर नहीं है, पुलिस रिफॉर्म्स लाने का जरूरत है। इस देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हर स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की ठीक है परिस्थिति सर, बड़ी चिंता का खराब विषय है लॉ एंड ऑर्डर, और वो उस पर बेसिक चर्चा होनी वजह- चाहिए। अमित तिवारी। जी पूर्णिमा जी, देखिए टीएमसी को 30 मिनट मिला है और टीएमसी अपने राज्य में क्या कर रही है, वहां पे सत्ता में रहते हुए टीएमसी विपक्ष के नेताओं का घेराव कर रही है। 5 अगस्त को अभी विपक्ष के नेताओं का घेराव किया गया। ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां पे एक सत्ता में रहते हुए एक पार्टी बीजेपी जो विपक्ष में है उसके नेताओं का घेराव करती है। देखिए उसको 30 सेकंड मिला है। मालदा की घटना आपको पता होगी 30 मिनट पूर्णिमा सर। जी, वहां पे महिला को निवस्त करके घुमाया गया। उसके बाद एक बूढ़ी महिला, 70 साल की बूढ़ी महिला को पीट पीट कर मार डाला गया। और किस तरीके से वहां पे महिलाओं को अपहरण हो जाता है, विदेशों में भेज दिया जाता है, और ये सब कुछ सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। ये बंगाल की आज की हकीकत है। और उसी तरीके से राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। महिलाओं को जगह और स्थिति देखकर ये मुद्दा ना बनाया जाए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है। और आज जब जो अविश्वास प्रस्ताव जब आज धराशायी होगा, विपक्ष अपनी 2024 की नींव रख रहा है। और इसके साथ ही कांग्रेस की फंडिंग की भी जांच शुरू होगी इस चर्चा के बाद। और उसके बाद कांग्रेस की ठीक है, अब जितनी आपने चाइनीज कांग्रेस की फंडिंग का जिक्र कर ही दिया है, तो अजय अरोड़ा जी उस पर जरूर जवाब देना चाहेंगे। लेकिन सौरभ दुबे, मुद्दे बहुत सारे हैं संसद में। जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन रहा, आज अविश्वास प्रस्ताव रहा, फिर चाहे वो राघव चड्ढा, उनके फर्जी हस्ताक्षर का मामला हो, उन पर अलग तलवार लटकी है। राहुल गांधी, कांग्रेस, चीनी फंडिंग, अनुराग ठाकुर ने उसको लेकर अभी स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, केजरीवाल कैबिनेट में बदलाव की इस वक्त खबर है। अपडेट ये दे दूं, आतिशी को सर्विस ऑफ विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि हम राघव चड्ढा का भी जिक्र करें, इसलिए ये चेंजेस हुए, इनको बताना जरूरी था। अब सौरभ जी बात करिए। जेल जाने वाले देखिए, हैं। मणिपुर की जो आप चर्चा करना चाहते हैं वो सड़क पे तो होगी नहीं, संसद में होगी। पूरा सत्र निकल गया, विपक्ष गायब था। सबसे बड़ी बात, अधीर रंजन जी कह रहे हैं ये हथियार है अविश्वास प्रस्ताव पे। भाई, ये छुटी हुई कारतूस और फूकी हुई बंदूकें हैं आपकी, ये कोई हथियार नहीं है। सिर्फ ये देश को गुमराह करने का और जनता को गुमराह करने का हथियार है आपको। रही बात, आप देखिए, कहते थे, कहावत थी कि झूठ बोले कौवा काटे। अब वो देखिए, आप संसद में अगर किसी को कौवा काट जाए तो आज वो देखिए परिणाम सामने आ रहा है। ये बड़ा मुद्दा है जो अभी आ रहा है संसद में, जो आपने इस तरह का घपला किया हुआ है, जो 5 सांसदों के हस्ताक्षर कराए हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, पर वो तो कह रहे थे ना मोती खाएगा, राघव चड्ढा। हाँ, मोती मिल रहा है अभी इनको, आ रहे हैं इनके कर्म सामने। हमने तो यही कहावत सुनी थी, झूठ बोले कौवा काटे। तो कहावत तो वही अभी आ जाएगा इसका परिणाम सामने कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। आप मतलब शुरू से एक फर्जीवाड़ा बनाते हो, सरकार में आने से पहले, सरकार में रहने तक। अभी आप कैबिनेट विस्तार क्यों किया आपने? अभी आपको लग रहा है क्या कुछ राघव चड्ढा जी के बारे में? बड़ी अजीब सी स्थिति है। इनको यही नहीं पता कि आज हमें संसद में आकर के किस विषय पर चर्चा करनी है, क्या करना है। मतलब मुद्दों से भटके हुए हैं आप। अभी कैबिनेट विस्तार कर रहे हो धीरे से, अभी आपके पास आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। मणिपुर आप सड़कों पर चले जाते हो, संसद में नहीं आते। सिर्फ एक ही मुद्दा था, राहुल गांधी जी वहां से छूट करके आए, सांसद बन जाए। अरे भाई, राहुल गांधी जी सांसद, हम भी स्वागत करते हैं, सांसद बने और संसद में आकर के बहस तो करें। वो बहस आप कब करोगे? आज आएंगे ना, आज आएंगे, बोलेंगे राहुल गांधी, तब आप सुनिएगा, बीजेपी भी तब सुनेगी। राहुल गांधी तो आएंगे ही। राहुल गांधी जी का और तो कोई काम है नहीं। राहुल गांधी जी आंख मारेंगे, मोदी जी को हक करेंगे और उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो चाहती हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी थोड़ा बंगाल के बारे में बात करें। नाजिया जी, ये उनके सरप्राइज एलिमेंट भी तो हो सकते हैं ना। नाजिया जी, ये उनके सरप्राइज एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। ये उनके सरप्राइज एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। हक करना, आंख मारना, विंक करना, ये उनके सरप्राइज एलिमेंट। आम आदमी पार्टी ऑन अ लाइटर नोट, आम आदमी पार्टी को यही नहीं पता कि हमारे बॉस क्या करने वाले हैं। केजरीवाल जी कोई बैठक नहीं करते अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ। वो हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप। आपका साथ देने वाले यहाँ पर 3 लोग हैं।
ये इलीगल प्रवक्ता जी है नहीं, बीजेपी के, देखिए, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, अभी ये समझ ये नहीं है ये किस सिर्फ तरीके बीजेपी से को टारगेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ किस पे। तरीके से आप वो थोड़ी बात मोदी मुद्दों की बात प्रधानमंत्री कीजिए। मोदी ने भी ये कहा उनको था कि टारगेट करना भारत का देख रहा है किस परविंदर जी, तरीके से ठीक है, आतंकी लेकिन बात एक करने मिनट, का। परविंदर जी मेरा सवाल आपसे नहीं, मुद्दों का अमित जी से था। परविंदर जी तो 2 सेकंड रुकिएगा, अमित जी से मेरा सवाल था, अमित जी से। हाँ। और आपने एक कहावत कही, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो कौवा आज मोती खा रहा है, देख रहा है, और इसी को दंडित करने का प्रयास आज संसद के माध्यम से होगा। और देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर कोई किसी भी मंत्रालय का कोई जवाबदारी नहीं है। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बच्चों की कसमें खाकर, अपने बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोलते हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सुबह कहते हैं कि हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, शाम तक रूठ जाते हैं। तो ये एक रूठे हुए आशिक की तरह वो बिहेव करते हैं पूरे संसद में, और आज कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद ही यू टर्न लेता हो, हर मुद्दे पर यू टर्न लेता हो, जो कांग्रेस का विरोध करते हुए राजनीति में आया और आज कांग्रेस के साथ खड़ा हो, जो 100 लोगों की अजय लिस्ट, अरोड़ा जी। पूर्णिमा जी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल 100 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे, उसमें से आज 98 लोगों के साथ वो मंच पे हैं, और 2 लोगों के साथ जिन्होंने जो ठीक है। मामला केस में गया, श्री ठीक है, अरुण जेटली और नितिन अजय अरोड़ा गडकरी, जी इसका जवाब देंगे। कानपुर के अजय जी, अरविंद केजरीवाल ने कल तो माफी सदन मांगा था। में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आए हैं, कब पलट जाएंगे आपको पता नहीं। अभी आपके पास एक वो ऐसा साथी है आम आदमी पार्टी जो सशर्त इस गठबंधन का हिस्सा बना था। दिल्ली सेवा बिल पर आप सपोर्ट करिए। अब दिल्ली सेवा बिल तो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी वो पास हो गया। क्या टेक है कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को लेकर, और वो भी तब जब एक बहुत गंभीर आरोप, हम तो खैर सर मजाकिया भाषा में हम ये कह रहे थे, लेकिन ये अब सोचिए कि अगर ये आरोप लगाए तो कितना गंभीर आरोप है ये राघव चड्ढा पर। पहले तो पूर्णिमा जी, तिवारी जी ने जो बात रखी, इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, और उठे हुए आशिक, डिबेट में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं इनकी बात का खंडन करता हूं। और जहां तक आपने अरे सर, तो आम पार्टी की सपोर्ट की, आपका आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल प्यार है ना। तो इसको अच्छे सेंस में हमने लीजिए क्या सर, बोला, ऐसी कोई हमारा उनकी तभी से प्यार इंटेंशन नहीं है। जो हमें भारतीय जनता पार्टी का अभिमान तोड़ना है, गुरूर तोड़ना है, उसके लिए हम सभी दल एक हैं और सभी साथ हैं, और हमें इस बुराई को खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के पन्ने तार-तार किए हैं, संविधान के पत्ते तार-तार किए हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। तो आपने संविधान के पत्ते तार-तार किए हैं, और आपने कहा था कौवा मोती खाएगा। वो कौवा कौन है आपको मालूम है? कौवा कौन है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलूंगा मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कौवा कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौवा मोती खा रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा पूर्णिमा जी। अब आपने शगुफा छेड़ दिया है तो आप बात भी पूरी करिए। मैं क्यों बोलूं कि प्रधानमंत्री कौवे या मोती खा रहे हैं? मैं ऐसे शब्दों का जो प्रयोग नहीं शीला करूंगा। दीक्षित के खिलाफ ऐसे शब्दों का केस लेकर घूमते थे, तो बोल दीजिए, आप भी माफी मत मांगिएगा। नेता बोल दीजिए, फिर आप भी माफी मत मांगिएगा। स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ सूटकेस लेके घूमते थे, आज उनके नेता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए खड़े हैं। शर्मनाक है आपके नेताओं का, शर्मनाक है। आत्मचिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। अच्छा, बड़ी खबर दे दूं सर, देखिए आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, और थोड़ी देर पहले इस खबर का मैंने जिक्र किया था आतिशी मरलीना को लेकर। सौरभ भारद्वाज के पास जो दोनों विभाग पहले थे, अब वो आतिशी को दिए जा चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि आतिशी को 2 और विभाग मिले हैं। केजरीवाल कैबिनेट में बदलाव हुआ है और आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास ये दोनों विभाग थे और अब आतिशी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सौरभ जी आपकी तरफ से, 30 सेकंड है मेरे पास। मैंने आपको बोला ना कि अभी आप ये देखिए कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बैठे हैं या उनके पक्ष में बोलने वाले, किसी को कुछ पता नहीं केजरीवाल जी क्या करना चाहते हैं पीछे के गेट से। आप बताइए कि आतिशी जी को आप इतने मंत्रालय। सौरभ जी, अब आप ये नहीं कह सकते, अगर कांग्रेस को ये नहीं पता होता कि वो क्या करना चाहती है तो 2 दिन बाद प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं होता, प्रधानमंत्री का बयान सदन में नहीं होता। कांग्रेस को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। नहीं, कांग्रेस को तो पता है, कांग्रेस के ट्रैप में ही तो ये सारी पार्टियां फंसी हुई हैं। अभी आप देखिए, सारी पार्टियां कांग्रेस के ट्रैप में फंसी हैं। कांग्रेस को भली भांति पता था कि कब सदन चलाना है, कब संसद चलानी है। ठीक है,
ठीक है सर, समझ रहे हैं ना? मैं कमेटी की इसी को प्रधानमंत्री यही सब समाप्त समझ करती हूँ। सकते हैं। अजय जी माफी चाहूंगी, इसके बाद आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित तिवारी हमारे साथ थे, अजय अरोड़ा, परविंदर सेठी, नाजिया इलाही खान, सौरभ दुबे, शुक्रिया आपका। देखिए इसी बीच में बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट राघव चड्ढा को लेकर। ये कहते हैं कि कुछ नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, संसद के अंदर झूठ नहीं चलता, सदन नियमों से चलता है, हंगामे से नहीं। सुनिए क्या कहा अनुराग ठाकुर। इस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, वो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं, सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिलमिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं। तो आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में कैसे चर्चा आगे बढ़ती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।